शाम 7 बजे से हम शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर यूपी टेट की तैयारी 7 बजे लाइव क्लास में मुखातिब होते हैं आप सभी से। फिलहाल यहाँ पर पढ़ते हैं बंग भंग आंदोलन। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि एग्जैक्टली जो बंगाल डिवीज़न मूवमेंट है ये शुरू कहाँ से हुआ, तो जानने की कोशिश करते हैं। इसमें है कि जब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। उसके बाद क्या हुआ, जो भी क्षेत्रीय दल थे वो क्या हुआ कि देश की राजनीतिक जागरूकता उनमें बढ़ती चली गई। उनको सारी चीज़ें पता होती चली गई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि वो क्या होता था, क्षेत्रीय वहाँ से चुन करके जाते थे। एक बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके सांसद चुन करके जाते हैं और बैठते हैं जाकर के संसद में। ओके, वहाँ पर भी जाकर के ऐसे बैठते थे। तो वहाँ पर भाई जो भी मुद्दे, जो भी बातचीत वाली कुछ भी लागू करना होता था तो उनके सामने तो वो बात आती ही आती थी ना, उनको पता चलता गया। कहने का मतलब है इस राजनीतिक जागरूकता का जो केंद्र था वहाँ पे वो था बंगाल, जहाँ से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। शुरुआत में बंगाल ही था जो इस जागरूकता का केंद्र था। आपको मैं बता दूं, उस समय जब आप बंगाल प्रांत की बात करते हो 1857 के आसपास की बात, तो उसमें 1885, चूँकि हम स्थापना की बात कर रहे हैं, 57 की क्रांति आपकी हो चुकी है। वहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जो है शामिल थे एक में। ठीक है, जैसे आपका यूपी में उत्तराखंड था, मध्य प्रदेश में आप जब छत्तीसगढ़ की बात करते हो। ब्रिटिश सरकार बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों से डरी हुई थी। उनको बहुत ही ये था कि भाई अगर इनको सारी चीज़ें पता चलती चली गई तो हमारा यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाएगा, हम यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। लॉर्ड कर्जन इसी क्रम में उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी 16 अक्टूबर 1905 में। जी हाँ, ये है बंगाल विभाजन की घोषणा करना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और प्रमुख उद्देश्य था बांटो और राज करो, है ना, फूट डालो और राज करो वाली नीति। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था, जब आप बात करते हो, थोड़ा सा हम बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया था। और चूंकि घोषणा की गई थी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भाई, डेट में कंफ्यूज मत होइएगा, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर क्या है, 19 जुलाई 1905 को वायसराय जो थे कर्जन, और भाई अब ये विशेष ख्याल रखिएगा कोई गवर्नर जनरल नहीं लिखेगा। 1857 के बाद से आपके वो वायसराय क्या हो गए, गवर्नर जनरल क्या हो गए, वायसराय में तब्दील हो गए। वो पदवी जो है वो वायसराय में बदल गई। तो हुआ ये कि आपका 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन प्रभावी कब हुआ आपका, जो मैंने अभी डेट आपको बताई थी 16 अक्टूबर 1905 से। इतिहास में इसे ही बंग भंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। अभी हमने क्या हुआ कि हम भाई 1885 में जो भी था, आपने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, सबको सब कुछ पता है। बंगाल में सब आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब शामिल हैं, सबको सब कुछ ज्ञात हो रहा है। ऐसे में अगर हमने कोई चीज़ नहीं ऐसी सोची तो फिर यहाँ पर रुकने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए बंग भंग आंदोलन जो है यहाँ पर इन्होंने शुरू किया। अंग्रेजों की जो है फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही ये एक अंग था। इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर, निर्णय लिया गया था जुलाई में विभाजन की घोषणा कि हाँ भाई ठीक है, विभाजन कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर 1905। और जो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ 1908 में, 3 साल बाद, 3 साल लग गए उसको जो है पूरी तरीके से प्रभाव में आने में। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी जो हिस्से थे पुनः एक हो गए। आपको मैं बता दूं, बहुत बार सवाल आपका ये पूछा जाता है, ये तो चीज़ें हैं ही हैं। 1911 में बंगाल का विभाजन सब लोग जानते हैं कि 1905 में हो गया था, लगभग पता होता है कि हाँ ठीक है 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था और उसके द्वारा किया गया था। लेकिन फिर से उनमें यूनिटी कब आई, सबको शामिल कब किया गया, विभाजन किया गया, सबको एकत्रित करके जोड़ा कि कब गया, एक हिस्से कब किए गए, 1911 में। 1911 में कुछ और भी चीज़ें हुई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्रशासक जो थे H. रिस्ले करके, उन्होंने कहा कि संगठित बंगाल एक ताकत है, लेकिन अगर इसे बांटा गया तो यह अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, साल 1905 में थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूँ।
साल 1905 में 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन के ने धर्म के आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। देखिएगा, धर्म के आधार पर बंगाल के 2 टुकड़े किए। बंगाल का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी बंगाल 2 प्रांतों में किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 प्रांतों में किया गया था उनको आप जरा लिख लीजिए अलग से। पश्चिम बंगाल किया गया, जो वेस्ट बंगाल हुआ, जो आज तक भाई आपका जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, परंतु भाषा के आधार पर वह अल्पसंख्यक थे, मतलब बहुत कम संख्या वाले हो गए, क्योंकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या जो है बहुत ही कम थी, और जबकि बंगाली बोलने वालों की संख्या, हिंदी उड़िया बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, जबकि बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या कम थी। देखिएगा, सिंपल से मैं उसमें बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदू बहुसंख्यक, और पूर्वी बंगाल 2 भागों में बटा। आप इतना जानिए, जो डेटा है उसको छोड़ दीजिए, तो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे उसमें। तो एक तो पश्चिम बंगाल हो गया जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक, और दूसरा था पूर्वी बंगाल जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। ये इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को जो है आधार बना करके दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे इन चीज़ों को जब बट गया बंगाल, और यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, 1911 में एक बार फिर से जो है एक साथ में किया गया, लेकिन फिर से भाई टूटा 1947 में, और 1971 में बांग्लादेश फिर से वजूद में आया। आप जानते हो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, उसका बनना वो थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन को जब काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोग व्रत रखते हैं और राखियाँ बांधते हैं। ये भी ऐसा कहा जाता है जब बंगाल का जो विभाजन हुआ था। वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला इस कदम के खिलाफ, जी हाँ ये गीत है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत के उसमें माना जाता है अभी, है ना। इसके बारे में भी हम थोड़ा भी नीचे बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आपका किस तरीके से पश्चिम बंगाल में और किस तरीके से पूर्वी बंगाल में रखा गया। हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था, बंगाल को 2 भागों में बांटा, बंटवारे पूर्वी बंगाल, देखिए नया प्रांत। ओके, इसमें कुछ देखिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट है आपका, आप चाहें तो इस पर नज़र डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट था कि आपका जो वेस्ट बंगाल था, पश्चिमी बंगाल में किसको रखा, हिंदुओं को जो है, और जब आप बात करते हैं पूर्वी बंगाल में तो वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, तो बंग के विरुद्ध बंगाल में बाहर जो है बहुत भारी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में देश के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत जो है, नई बुलंदियां जो है उसको यहीं से मिली। जी हाँ, वंदे मातरम की जब आप बात करते हो दोस्तों, बंगभंग की समाप्ति को लेकर के अगर बात की जाए, 1911 में 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार हुआ था, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम थे, सम्राज्ञी मैरी करके थी वो, और वहाँ पर भारत सचिव लॉर्ड क्रू आए थे। आपको मैं बता दूं, इन्हीं के आगमन के बाद 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया, और राजधानी भी कलकत्ता से हटा करके भारत की दिल्ली की गई। बहुत बार पूछा गया है कि कलकत्ता से दिल्ली हटा करके राजधानी कब की गई। ठीक है, यहीं से आपको पहले से दिल्ली नहीं थी भाई, ये भी आप लोग जान लो। काफ़ी बच्चे होंगे आप में से जो ये चीज़ नहीं जानते रहे होंगे, तो ये लोग भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लिखा है, इस दरबार के अवसर पर एक राजकीय घोषणा द्वारा पश्चिम और पूर्व बंग के बांग्ला भाषी इलाकों को एक प्रांत में लाने का आदेश दिया गया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आपका जो है, जब आप बात करते हो बंग भंग आंदोलन को लेकर